बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशकी सेट 15.2। सवाल नंबर 2। एक मुअय्यन के दोनों वितरों की लंबाइयाँ बिलतरतीब 16.5 सम और 14.2 सम हैं। मुअय्यन का रकबा मालूम कीजिए। मुअय्यन का रकबा मालूम करना है। दोनों वितरों की लंबाइयाँ दी गई है मुअय्यन के, और मुअय्यन का रकबा यानी एक मालूम करना है। तो यहाँ पर एक वितर की लंबाई D1 बराबर 16.5 सम और D2 दूसरे वितर की लंबाई D2 बराबर 14.2 सम है। मुअय्यन का रकबा मालूम करना है। तो ज़ाब्ता लिखेंगे हम कि मुअय्यन का रकबा क्या है, बोलिए। 1/2 दोनों वितरों का हासिले ज़र्ब, यानी दोनों वितरों का हासिले ज़र्ब 1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 ज़र्ब D1 ज़र्ब D2। इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये ज़ाब्ता भी लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो बराबर क्या होगा, मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़र्ब D1 कितना है 16.5 ज़र्ब D2 कितना है 14.2। इकाई के मुकाम पर इधर 2 है, नसब नुमा में भी 2 है, यानी जुफ्त अदद है, 2 से तकसीम होगा। 2 एका 2, 2 साती 14.2 एकी 2 बच गया। यहाँ पर 16.5 ज़र्ब 7.1। अब रफ वर्क में अगर जाएंगे 16.5 ज़र्ब 7.1 रफ वर्क में करेंगे तो 1 ज़र्ब 5 5, 1 ज़र्ब 6 6, 1 ज़र्ब 1 1। दाई के मुकाम का हिंदसा ले रहे हैं, अभी अशारिया पर गौर मत कीजिए, बाद में करेंगे वो जब जवाब आएगा। तो दाई का मुकाम का हिंदसा ले रहे हैं तो इकाई के मुकाम पर सिफर आएगा। 7 पंजे 35 के 5 हासिल किया है 3, 7 छक्के 42 और 3 45 के 5 हासिल किया है 4, 7 1 7, 7 और 4 11। इसका जमा करेंगे 5 के 5 6 जमा 5 11 के 1 हासिल का आया 1, 5 जमा 1 6 और 1 7, 1 का 1 1 का 1। अशारे के बाद एक हिंदसा, अशारे के बाद एक हिंदसा, कुल मिलाकर 2 हिंदसे हो रहे। तो इकाई के मुकाम से 2 हिंदसे पहले अशारिया लगेगा, तो 117.15। इसीलिए मुअय्यन का रकबा बराबर 117.15 मुरब्बा सम। यह आ गया, हासिल हो गया। अब सवाल नंबर 3 पर गौर करेंगे कि एक मुअय्यन का अहाता 100 सम है। एक मुअय्यन का अहाता यानी चारों ज़ेरों का मजमुआ कितना है 100 सम। उसके एक वितर की लंबाई 48 सम है। तो मुअय्यन का रकबा कितना होगा, यानी यहाँ पर हमको 4 मराहिल से गुजरना होगा। एक तो मुअय्यन का अहाता दिया गया, उससे ज़िले की लंबाई मालूम करेंगे। उसके एक वितर की लंबाई 48 सम है, यकीनन वो बड़ा वितर होगा AC 48 सम है। तो मुअय्यन का रकबा मालूम करना। मुअय्यन का रकबा क्या है, दोनों वितरों की लंबाई मालूम करना, यानी एक वितर की दूसरे वितर की लंबाई मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर खुसूसियात अगर देखेंगे मुअय्यन की, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी मुअय्यन के तमाम ज़िले मसावी होते हैं। वितर एक दूसरे पर उमूद होते हैं। क्या होते हैं, उमूद, यानी 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। हर जाविया कितने दर्जे का होगा, 90 दर्जे का। तो यह हर मुसल्लस जो बनेगा ये कायमत जाविया मुसल्लस बनेगा। तो यहाँ पर हमें फिसागोरस का मसला भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक खुसूसियत ये है कि वितर एक दूसरे की तनसीब करते हैं, यानी यहाँ पर ये नुक्ता जो है वस्ती नुक्ता है इस वितर का और इस वितर का भी। फर्ज कीजिए कि ये जो वितर की लंबाई 10 सम है, कितनी है 10 सम। तो यहाँ पर ये इतना हिस्सा कितने सम का रहेगा 5 सम, यानी 1/2 ज़र्ब 10, 1/2 ज़र्ब 10।
1/2 ज़र 10, यानी 2 एकी 2, 2 पंजे 10। ये वस्ती नुक्ते की खुसूसियत से इसका निस हो जाएगा क्या नहीं, ये इतना ज़िला, ये पूरे ज़िले का निस हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की तनसीब कर रहे। वैसे ही इसका भी दूसरा एक कि अगर ये 5 सम है तो ये पूरा वितर कितने सम करेगा, 10 सम का, यानी इसका दुगना, ये 5 यानी 2 ज़र 5 कितना हो जाएगा 10, तो ये पूरा 10 हो जाएगा। तो ये खसूसियात का इस्तेमाल करेंगे कि वितर एक दूसरे पर उमूद भी होते हैं और वितर एक दूसरे की तनसीब भी करते हैं। अब यहाँ पर अहाता दिया हुआ है, कितना मुय्यन का अहाता, 100 सम। तो यहाँ पर ज़रबतुल इज़ला ABCD का अहाता, और ये ज़रबतुल इज़ला कौन सा है, मुय्यन है, क्या है, मुय्यन का अहाता। ये बराबर क्या रहेगा, 4 ज़र ज़िला। तो हमें ज़िला मालूम हो जाएगा, यानी कोई भी एक ज़िला, हर ज़िला मसावी होता है इसका। तो यहाँ पर ये कितना है, 100 दिया हुआ है, 100 सम बराबर 4 ज़र ज़िला। अब 4 ज़र हो रहे ज़िले के, तो बराबर के अलामत के दूसरी जानिब जो अदद है उसको तकसीम करेंगे ताकि हमें ज़िला हासिल हो जाए। तो 100/4 बराबर ज़िला, 4 एकी 4, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, यानी 25 बराबर ज़िला, यानी ज़िला बराबर 25 सम। तो ये भी 25 सम, ये भी 25 सम, ये भी 25 सम और ये भी 25 सम। अब यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना, 25 सम। हमें कोई भी एक ज़िले की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखेंगे हम कि AC वितर AC बराबर D1 फर किया हुआ है, बराबर 48 है, कितना है, 48 सम। AC बराबर 48 सम, ये दूसरा मरहले से गुजर रहे हैं। तो AE कितना हो जाएगा, इसीलिए AE बराबर 1/2 ज़र AC, और यहाँ पर वजह लिखेंगे हम, वितर मुय्यन के वितर एक दूसरे की तनसीब करते हैं, यानी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसीलिए हमने ये लिखे। इसीलिए AE बराबर 1/2 ज़र AC कितना है प्यारे बच्चों, 48। तो 2 एका 2, यानी निस हो जाएगा क्या नहीं उसका, AE। तो 2 एकी 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी AE बराबर EC बराबर कितना हो जाएगा, AE बराबर EC बराबर 24 सम। आधा हो गया क्या नहीं उसका। अब ये देखिए यहाँ पर AE कितना हो गया, 24 सम। अब मुसल्लस AEB, तीसरा मरहला, मुसल्लस AEB में ज़ाविया E बराबर 90 दर्जे। क्यों, ये 90 दर्जे, ये भी 90 दर्जे, ये भी, क्यों, मुय्यन के भीतर एक दूसरे पर क्या होते हैं, उमूद होते हैं। बड़ा जवाब है ये, जरा समझना है आपको बहुत गौर से। मुय्यन के भीतर एक दूसरे पर उमूद होते हैं, तो ज़ाविया ये 90 दर्जे का, इसीलिए फीसागोरस के मसले से, अब फीसागोरस के मसले में हमने देखे हुए भीतर कौन सा रहेगा इधर, AB, क्योंकि ये उमूदी ज़िले, तो AB की कुव्वत 2 बराबर है AE की कुव्वत 2 जमा EB की कुव्वत 2। तो यहाँ पर भीतर का मुरब्बा यानी AB की कुव्वत 2 बराबर उमूदी ज़िलों के मुरब्बों का मजमुआ, AE की कुव्वत 2 जमा EB की कुव्वत 2। इसीलिए AB कितना है, 25, तो 25 की कुव्वत 2
बराबर ए कितना है 24, अब भी हासिल किए तो 24 की कुव्वत 2 जमा ई बी मालूम करेंगे। ई बी मालूम हो गया तो हम बी डी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 25 की कुव्वत 2 यानी 625 या डायरेक्ट 25 की कुव्वत 2 नफी 24 की कुव्वत 2 बराबर ई बी की कुव्वत 2। अब यहाँ पर तीसरा बुनियादी ज़ाब्ता अगर देखेंगे हम कि ए की कुव्वत 2 नफी बी की कुव्वत 2 बराबर ए जमा बी, ए की कुव्वत 2 नफी बी की कुव्वत 2 बराबर क्या होगा ए जमा बी ज़र ए नफी बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या आ गया 25 की कुव्वत 2 नफी 24 की कुव्वत 2 यानी बी की कुव्वत 2, बी की जगह क्या आ गया 24। तो ये क्या हो जाएगा 25 जमा 24 ज़र 25 नफी 24 बराबर ई बी की कुव्वत 2। 25 जमा 24 5 जमा 4 9 2 जमा 2 4 49 ज़र 25 में से 24 गए कितने बचा 1 बराबर ई बी की कुव्वत 2। अब ई बी मालूम करना है तो कुव्वत 2 हटाना है तो क्या करेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर क्या हो जाएगा ई बी की कुव्वत 2 यानी ई बी और 49 का जज़रुल मुरब्बा 7, 1 का जज़रुल मुरब्बा 1 तो 1 7 ज़र 1 7 सम ई बी बराबर कितना आ रहा है 7 सम। ये हो गया तीसरा मरहला। अब चौथा मरहला देखेंगे कि बी डी मालूम करना है, वीतर बी डी बराबर D2, दूसरी वीतर है क्या नहीं डायगोनल है क्या नहीं इसीलिए D2 से जाहिर कर दिया हमने। तो क्या हो जाएगा 2 ज़र, अब 2 ज़र ई बी या बी ई, क्यों क्योंकि ये इसकी तनसीब कर रहा है, ये 7 सम है तो ये भी 7 सम तो इसका दुगना हो जाएगा क्या नहीं है। तो यहाँ पर 2 ज़र 7 इसीलिए बी डी वीतर बी डी यानी D2 बराबर कितना हो जाएगा 2 साथी 14 सम। ये आ गया हमारे पास बी डी। अब दोनों वितरों की लंबाई मालूम है, ए सी कितना है 48 दिया हुआ है और बी डी हासिल करे हमने 14 सम। तो अब आखिर वाला मरहला कि हमको क्या बोल रहा है कि मुअय्यन का रकबा, इसलिए मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़र दोनों ज़िलों का, दोनों वितरों का हासिले ज़र। देखेंगे यहाँ पर 1/2 ज़र D1 ज़र D2 या ई बी अपने बी डी ज़र कहा गया बी डी ज़र और दूसरा वितर का है ए सी। तो यहाँ पर 1/2 ज़र D1 ज़र D2, D1 कितना है 48 और D2 कितना है 14, 2 1 2 2 साथी 14। तो बराबर क्या बचा सिर्फ यहाँ पर 48 ज़र 7, 7 8 56 के 6 हासिल के आए 5। यहाँ पर फिर 7 चौक 28, 28 और 5 29 30 31 32 33 कितना आ रहा है 336 मुरब्बा सम। तो यहाँ पर इसीलिए मुअय्यन का रकबा, दिए गए मुअय्यन का रकबा बराबर 336 मुरब्बा सम। तो यहाँ पर फिर से गौर करेंगे थोड़ा सा क्योंकि ये बड़ा सवाल है। इस सवाल नंबर 3 में एक मुअय्यन का अहाता दिया गया है और एक वितर की लंबाई दी गई तो मुअय्यन का रकबा कितना होगा। तो मुअय्यन की खुसूसियत क्या है कि तमाम ज़िले मसावी होते हैं, वितर एक दूसरे पर उमूद भी होते हैं और एक दूसरे की तरसीब भी करते हैं। उमूद होते हैं यानी 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। तो दूसरे वितर की लंबाई मालूम करने के लिए सबसे पहले ज़िला मालूम करेंगे हम।
कि एयाते पर से कि एयाता बराबर 4 ज़र ज़िला, तो ज़िला हासिल हुआ हमारे पास 25 सम। तमाम ज़िलों की लंबाई मसावी होती है। अब यहाँ पर वितर AC 48 दिया हुआ है, तब इसकी तनसीफ करेंगे यानी निस्फ करेंगे उसका, तो वो आ रहा है 24 सम। तो ये 24 सम ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है। कायमत ज़ाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मसले से हमने जो है ये ईबी हासिल किए, दूसरे वितर का आधा हिस्सा हासिल किए, तो मुकम्मल हिस्सा उसका दुगना होगा, वो है 14 सम। और फिर मोयन दोनों जब वितर हासिल हो गए तो मोयन का रकबा 1/2 जब दोनों वितरों का हासिल ज़र वो आया 336 मुरब्बा सम।